आपने कभी अर्धमान तपस्या, हठ योग, इन सब के बारे में सुना है? हमारे देश में ऐसी तपस्या और योग के वैसे कई किस्से हैं। उनमें से एक है साधु अमर भारती जी का किस्सा। 1973 से उन्होंने अपना एक हाथ हवा में उठाकर रखा हुआ है। ये उनकी तपस्या है दुनिया में शांति कायम करने के लिए। ये उनकी अपनी श्रद्धा है। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके भी बीवी, बच्चे, परिवार सब कुछ था, लेकिन 1970 से उन्होंने संन्यास ले लिया और 48 सालों से उनका एक हाथ हवा में ऊपर है। सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। इंसान जब मन में कुछ ठान ही लेता है तब वो कुछ भी कर सकता है, और खास करके जब योग और साधना की बात हो तो फिर एक एनर्जी भी मिलती है, तभी तो इंसान ये सब कर पाता है। ऐसे ही अमेजिंग और रेयर इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। कभी सोचा है कि ये जो ग्रेविटी है वो तो अनलिमिटेड है, तो फिर हम लोग इसको अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचो कितने सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कोई एनर्जी नहीं है। ग्रेविटी एक फोर्स है। एनर्जी और फोर्स दोनों बिल्कुल अलग चीज है। एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल एटम, बैटरी या कोई भी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है। इनफैक्ट फोर्स एक मीडियम है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जोर से हवा में बॉल फेंकते हो और वो बॉल जब नीचे की तरफ आता है तब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। आपको लगेगा कि वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो वो एनर्जी उसको ग्रेविटी ने दी है क्या? नहीं, वो आपने दी है, आपके मसल्स ने दी है जब आपने उसको फेंका था। कुल मिला के ग्रेविटी भले ही अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोग उसको अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। आप सबके घर में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि वो चीज क्या है। वो है मर्क्यूरी। थर्मोमीटर के साथ आप उसको अपने घर में ले आए थे। जब तक वो उसके अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाहर आने पर एक नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस सब्सटेंस है। कभी भी टूटा हुआ थर्मोमीटर मुंह में मत रखना। मर्क्यूरी बॉडी में से पास तो हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा बॉडी में एब्जॉर्ब जरूर से होगा। मर्क्यूरी को डायरेक्टली छूने से भी वो स्किन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और सबसे ज्यादा डेंजरस है जब इंसान उसकी वेपर को सांस में लेता है। इन सभी केसेस में नुकसान अलग अलग होता है, लेकिन शॉर्ट में कहूं तो ये इंसान की नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आंखें, सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और एक्सट्रीम केस में देखें तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको स्कूल कॉलेज की लैब्स के अंदर या फिर टूटे हुए थर्मोमीटर में से कहीं पर मर्क्यूरी मिल जाता है तो उसके साथ कृपा करके खेले ना। वो खेलने की चीज नहीं है, और इस बात को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करना। वीर दास हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक एक्टर। इतना टैलेंट होने के बाद भी जैसे प्रोजेक्ट वो डिजर्व करते थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको कभी मिल ही नहीं पाए। मस्ती ज़्यादा फिल्म के बाद 1 साल तक डिप्रेशन में रहे। वीर दास ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, और एक्चुअली वहीं से उनको फिल्म ऑफर होना शुरू हुई थी। लेकिन जब फिल्मी करियर में ऐसे मोड़ आए तो बंदे ने फिर से कॉमेडी शोज करना शुरू किया। ये नहीं सोचा कि इतनी फिल्म्स कर चुका हूं, अब स्टैंड अप कॉमेडी कैसा लगेगा। नहीं, खुद पर भरोसा रख के एक कदम पीछे हट के काम करते गए। आगे चल के नेटफ्लिक्स ने कॉमेडी स्पेशल ऑफर किया। स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो सिर्फ इंडिया में नहीं, भाई ने दुनिया में इतना नाम बना लिया है कि आज कई कंट्रीज से, कई बड़े बड़े शोज में से, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में से ऑफर्स आते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपका एक कदम पीछे लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दुनिया को उस टाइम पर यह लगेगा कि आप एक कदम पीछे हट रहे हो, लेकिन आपको पता होगा कि मेरा ये पीछे लिया हुआ कदम आगे बड़ी छलांग मारने के लिए है।